आज की बात करें तो आज है 1 जुलाई और अगर आप आज के दिन देखें तो एक ऐसी खबर आपको मार्केट में देखने को मिल रही है जिस खबर का अगर आप असर देखें तो इसको गिराने के लिए जो जो साम दाम दंड यूज किया जा रहा है वो सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको फ्लॉप होती हुई दिखाई पड़ेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो भारत गवर्नमेंट का एक ऐसा फैसला आ रहा है जिस फैसले पे अगर आप नजर डालें तो मुझे लगता है यस बैंक का जो प्राइस है जो कि आपको 13 से 14 के बीच में घूमते हुए दिखाई पड़ेगा, यहां से अगर आप देखें तो 400 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे जो असली कारण है ये तो हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं, पर उससे पहले अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और आज के दिन जो दवा की डिलीवरी उठाई गई है वो डिटेल में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो मैं आपको एनएससी के वेबसाइट पर लेकर आया जहां पर आप ध्यान दें तो यस बैंक लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको 13 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर आप आज की बात करें तो ये आपको आज भी 13 से 15 का जो लेवल है उसके बीच में घूमती हुई दिखाई पड़ेगी। पर इस लेवल के आसपास जो हर रोज डिलीवरी उठाई जाती है वो आपको एक तरह से बयान करेगा कि यहां से अगर आप देखें तो एक बड़ा जो रिवर्सल है ये कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में आएगा। और इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है वो मैं आपको आगे एक रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा जिसमें आपको साफ पता चलेगी कि इसके सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है जो कि आपको इसका एनपीएस नजर आएगा उसका पूरी तरीके से साफ होना अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको तय नजर आता है। और ऐसा क्या हुआ है ये तो हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले अगर आप ऑर्डर बुक के ऊपर ध्यान दें तो तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख जो शेयर हैं ये आपको खरीदने के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके सामने अगर आप बेचने वाली क्वांटिटी की बात करें तो 4.5 करोड़ जो शेयर हैं ये आपको बिक वाली के लिए दिखाई पड़ेगा। और ये जो बिक वाली लाई जा रही है इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो आपको सिक्योरिटी व डिलीवरी पोजीशन में देखने को मिलेगा, जहां पे अगर आप क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो तकरीबन 4 करोड़ जो शेयर हैं ये आपको वॉल्यूम में ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस 4 करोड़ में अगर आप देखें तो तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास की जो डिलीवरी है ये आज के दिन उठाई जाती है। और अगर आप आज भी डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो ये आपको आज भी 50 के ऊपर देखने को मिलेगा। और इससे आपको साफ पता चलता है कि जो आपको बताया जा रहा है कि 1 जाएगा या 3 जाएगा या 5 जाएगा, ये सारी बातें जो हैं ये आपको अफवाह नजर आएगी। और इसके सामने अगर आप इसके 52 वीक हाई की बात करें तो वहां पर अगर आप नजर डालें तो दबा के डिलीवरी बिल्कुल उठाया जा रहा है। और इस डिलीवरी से आपको साफ पता चलता है कि बाजार में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे अगर आप देखें तो यस बैंक में आपको बड़ा जो तूफान है ये कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई पड़ेगा। तो मैं किसकी बातें कर रहा हूं उसको बताने के लिए सबसे पहले एक पुरानी जो रिपोर्ट है जिसमें आपको यस बैंक के पुराने जो प्रॉब्लम है ये आपको देखने को मिलेंगे, वो रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया और यहां पे अगर आप देखें तो यस बैंक के जो सबसे बड़े डिफॉल्टर हैं जिन्होंने यस बैंक के साथ 34,000 करोड़ का डिफॉल्ट किया है उनके पूरे जो नाम है ये आपके सामने आ गए हैं। और यहां पे अगर आप देखें तो पहला जो सबसे पुराना नाम है ये आपको अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनी, जो कि आपको रिलायंस कैपिटल नजर आएगी, रिलायंस इंफ्रा नजर आएगी, रिलायंस होम फाइनेंस नजर आएगी, रिलायंस पावर नजर आएगा। और इनके द्वारा जो टोटल डिफॉल्ट किए गए हैं जो कि आपको 12,800 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। इस रीजन से अगर आप देखें तो ये जो बैंक है ये आपको 400 रुपए से जो गिरना स्टार्ट हुआ था ये आपको 5 रुपए तक गिरती हुई दिखाई पड़ी थी। और फिर इस लेवल से जो रिवर्सल आ रही है इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो जितने इसके एनपीएस मार्केट में देखने को मिल रहे हैं उनकी जो रिकवरी है ये आपको एक एक करके होते हुए दिखाई पड़ेगा। और अगर आप इन रिकवरियों में देखें तो डीएचएफएल जो कि आपको यस बैंक का तीसरा सबसे बड़ा डिफॉल्टर नजर आएगा और जिसके द्वारा अगर आप देखें तो 5,500 करोड़ का जो डिफॉल्ट है ये यस बैंक के साथ किया गया है, उसकी जो रिकवरी है ये आपको आने वाले 15 से 20 दिन में होती हुई दिखाई पड़ेगी। और साथ में कुछ ऐसे भी डिफॉल्ट नजर आएंगे जिसमें आपको एसएल ग्रुप का नाम देखने को मिलेगा और उनके द्वारा अगर आप देखें तो 8,400 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको यस बैंक में डिफॉल्ट नजर आता है। तो इसकी जो रिकवरी है ये आपको अभी भी दूर दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे अमाउंट की रिकवरी को लेकर अगर आप ध्यान दें तो बाजार में एक ऐसी खबर आ रही है जिस खबर पे अगर आप नजर डालें तो मुझे लगता है यस बैंक में एक बड़ा जो भूचाल है ये कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है कि मैंने आपसे कहा है कि ये जो 44 कंपनियां हैं इनके जितने भी एनपीएस हैं ये आपको साफ होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके पीछे जो असली कारण है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि तकरीबन 34,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको यस बैंक के ऊपर फंसा हुआ दिखाई
दिखाई पड़ रहा है। तो इस अमाउंट की रिकवरी कैसे होगी और कैसे कैसे मार्केट में स्टेप लिए जा रहे हैं, ये तो मैंने आपको पीछे बताया। जहां पे अगर आप DHFL की बात कर लें, कॉक्स एंड किंग की बात कर लें, आप जेट एयरवेज की बात कर लें, अनिल अंबानी की कुछ ग्रुप ऑफ कंपनियों की बात कर लें, उनसे अगर आप देखें तो बाजार में एक बड़ी जो रिकवरी है ये आपको आने वाले 2 से 3 वीक में देखने को मिलेगा। पर उसके बावजूद अगर आप देखें तो जो बचे हुए अमाउंट आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको एसएल ग्रुप नजर आएगा, जो कि आपको ओमकार रियल्टी नजर आएगी, उनसे कैसे वसूला जाए उसके लिए अगर आप देखें तो बाजार में एक बम विस्फोटक जो खबर है वो आपको आज के दिन देखने को मिल रही है। और इस खबर पे अगर आप नजर डालें तो बैड बैंक जिसका गठन 1 फरवरी को ओके किया गया था, उसको लेके अगर आप देखें तो जो रुकावटें आ रही थी कि कौन इस बात की गारंटी लेगा कि जब बैड बैंक में कोई लोन आएगी और उसके सामने जो पैसे दिए जाएंगे अगर उसकी रिकवरी नहीं होती तो बैड बैंक कैसे चलेगा। तो उसके ऊपर अगर आप देखें तो बाजार में सरकारी जो गारंटी है ये कहीं ना कहीं मिलने की जो प्रस्ताव है ये आपको ओके होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस बात से आपको साफ समझ में आता है कि जितने भी बैड बैंक आपको इसलिए झूल रहे थे कि इसकी रिकवरी ना के बराबर दिखाई पड़ेगी, और जब ये एनपीए बैड बैंक में आएगा तो उससे बैड बैंक के जो हालात हैं ये आपको खराब होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस रीजन से इसके प्रस्ताव में जो आपको आगे देरी हो रही थी वो देरी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको खत्म होते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो बाजार में यूनियन कैबिनेट जो कि ये प्रस्ताव लेकर आया था कि बैड बैंक में अगर आप देखें तो कैसे इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, तो उनकी तरफ से बात कही गई है कि तकरीबन 31,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये गारंटी की तरह बिल्कुल इशू किया जाएगा। और इस गारंटी में अगर आप देखें तो तकरीबन 15% का जो नगद है जो कि किसी लेंडर को पे किया जाएगा जब कोई आपको अमाउंट बैड बैंक में आएगी, तो उसके सामने जो बाकी 85% अमाउंट है जो कि पार्ट पार्ट में दिए जाएंगे उस पे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की जो गारंटी है ये आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट के माध्यम से देखने वाला है। और इससे आपको साफ समझ में आएगा कि बाजार में जो बैड बैंक का गठन हो रहा है ये आपको मजबूत बैंक बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसको ओपन करने का जो कार्यभार जिसको मिला है जो कि आपको IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन देखने को मिलेगा, उनके द्वारा अगर आप देखें तो सारी जो मॉनिटरिंग है इसके ऊपर एक एक करके किया जाएगा। और इनके मॉनिटरिंग में अगर ये बैड बैंक ओपन होता है जो कि आपको ये महीने के एंड तक पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी, तो मुझे लगता है यस बैंक जैसे जो बैंक है जिनके हालात आपको एनपीएस के कारण खराब होते हुए दिखाई पड़े हैं, उनका जो रिबूट सिस्टम है ये कहीं ना कहीं आपको ऑन होते हुए दिखाई पड़ेगा। और अगर इस बात में 1% भी सच्चाई नजर आती है तो मुझे लगता है इस लेवल से अगर आप देखें तो 400 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं आपको वापस टच करते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसी रीजन से मैंने आपको बार बार समझाया है कि इस लेवल से अगर आपने 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर लिया तो मुझे लगता है कम से कम जो ये प्राइस है ये आपको तकरीबन 50 से 70 टच करती हुई दिखाई पड़ेगी। और जैसे ये 50 से 70 का रेसिस्टेंस टूटेगा वहां से अगर आप देखें तो 100 से 150 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएंगे। तो